आई मिस यू मैं। इतने सारे, एक सेकंड टाइम प्लीज, जांघें खोल लूं। अब मैं बच्चा नहीं रहा ना। बात ये कि योगा से ही होगा भाई। आओ एक दो आसन लगाए। रेडी? तो देखो ट्रेलर के बारे में तो आगे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव अपडेट दे देता हूँ। और ये अपडेट निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन 5 की तरफ से, जिससे स्पाइडरमैन 5 कंफर्म हो गई है और ऑलमोस्ट इस पर अब काम स्टार्ट हो गया। जिससे स्पाइडरमैन 5 कब देखने के लिए मिलेगी, इसमें स्पाइडरमैन कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, तो इन सब पर बात करेंगे। एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर पर भी बात करेंगे, और भी कुछ और माल मसाले एंड अपडेट्स हैं, तो उन सभी पर एक एक करके बात करेंगे। बट इन सब पर बात करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो, मैं इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर, और आप इस वाले सीन को देखो जिसमें पीटर MJ को बाहर ले जाकर हवा में स्विंग करा था, जिससे तुम यह नोटिस कर सकते हो कि जब MJ पीटर के साथ हवा में स्विंग कर दी है तो MJ यहाँ पर डरती नहीं है, जिससे तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि जब कोई बंदा पहली बार स्पाइडरमैन के साथ स्विंग करेगा तो वो डरेगा ऐसे हवा में स्विंग करते टाइम। बट MJ पीटर के साथ इजीली स्विंग कर रही है, उसे कोई भी डर नहीं है, ना तो ऊंचाई का ना ऐसे स्विंग करने का, जिससे यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि MJ पहले स्पाइडरमैन के साथ काफी बार ऐसे स्विंग कर चुकी है, जिस वजह से उसकी ऊंचाई से या फिर ऐसे स्विंग करने का जो डर है वो निकल चुका। और वो याद है आज भी उसकी किसी न किसी माइंड या फिर किसी न किसी जगह पर स्टोरीज हैं, क्योंकि डॉक्टर सेन के टाइम स्पेल लगाने थे सभी लोग पीटर को भूल चुके हैं, बट अब भी सभी लोग पीटर को सही से नहीं भूले। मतलब उनकी माइंड में कहीं ना कहीं पीटर की यादें या फिर पीटर से कनेक्शन का भी कनेक्ट है। और इसी वजह से MJ पीटर के साथ जो ऐसे स्विंग कर रही है उसे लग रहा है कि वो ऐसे भी काफी बार पहले भी स्विंग कर चुकी है, और इसी वजह से उसके दिमाग से डर या ऊंचाई का जो डर है या फिर ऐसे क्रेजीनेस का जो स्विंग करने का जो डर है वो इजीली निकल चुका, तभी वो पीटर के साथ डर नहीं रही है एंड चिल्ला बिल्कुल भी नहीं रही है। तो देखो, जो कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो सेकंड ट्रेलर लीक हुआ था, और उसके लीक होने के बाद सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब मार्वल इस वाले ट्रेलर को पूरी तरह से चेंज कर देगा एंड अब मार्वल न्यू ट्रेलर लाने में काफी और टाइम लगा सकता है, क्योंकि अब ये सेकंड वाला ट्रेलर लीक हो गया है। बट मार्वल ने जो सेकंड वाला ट्रेलर लीक हुआ था वही ऐसा कैसा ड्रॉप कर दिया है। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला जो ट्रेलर लीक हुआ था वो सही एंड अच्छी क्वालिटी में नहीं था एंड उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो, मैं उस लीक डे ट्रेलर के बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो अब ट्रेलर आया उसके बारे में बात करते। तो देखो, हमने देखा था कि पहले वाले ट्रेलर में पीटर कोकून के अंदर है एंड उसके साथ म्यूटेशन हो रहा है, ब्लड चेंज हो रहा है और वो मैन पीटर की तरफ जा रहा है। बट जैसे ही सेकंड ट्रेलर आया और उसका मैंने ओपनिंग सीन देखा तो मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, क्या सच में पीटर मैन पीटर की तरफ जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर पीटर की आईज देख सकते हो जो कि अब भी ब्लैक है, और ये आइस तभी ब्लैक होती है जब सिम्योर तुम्हारे साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि वेनम की मतलब जो एडी था जब वेनम के साथ बॉन्ड बनाता तो उसकी आइज भी इसी तरीके से क्रेजीनेस से ब्लैक हो गई थी। और इसी के साथ तुम यहाँ पर पीटर एंड स्कॉर्पियन की क्रेजी फाइट को भी नोटिस कर सकते हो, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीटर जब भी किसी से फाइट कर रहा है तो वो क्रेजीनेस में फाइट कर रहा है एंड ये स्टाइल उसका है ही नहीं, ये स्टाइल एकदम क्रेजी स्टाइल है। और ये ऐसा लग रहा है कि पीटर की बॉडी में वेनम ने स्टे कर लिया है और वो पूरी तरह से माइंड चेंज हो चुका है और वो इसी वे में स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा है। तो देखो, ये वाली बात तो आपको भी पता होगी कि वेनम जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो उसके माइंड को पूरी तरह से करप्ट कर देता है, और इसी वजह से पीटर जो अभी एक्सेंट में जो फाइट कर रहा है वो खुद के एक्सेंट में फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि वो वेनम के पावरफुल अग्रेशन में फाइट कर रहा है। और देखो, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि पीटर की जो ब्लैक आईज हुई है वो उसके म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, जैसे म्यूटेशन स्टार्ट हो रहा हो तो उसके जो स्टार्टिंग जो फेस है या फिर जो रिएक्शन है वो हमें उसके आईज में दिख रहे होंगे जब ब्लैक में। तो देखो, होने के लिए तो ये भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये हो रहा है या फिर होगा, क्योंकि जब पीटर की आईज ब्लैक हो जाएंगी म्यूटेशन के दौरान तो पीटर को शायद ही कुछ दिखाई देगा, बट पीटर की आईज ब्लैक भी हो गई हैं, पीटर फाइट भी कर रहा है एंड सब कुछ वॉच भी कर रहा है, तो ये सब वेनम की वजह से ही हो रहा है। और देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात तो बता देता हूँ कि ट्रेलर को लेकर इतने एक्साइटेड मत हो जाओ एंड इसे ज्यादा डिटेल में भी मत सोचो, क्योंकि ट्रेलर जब भी आता है उसमें काफी सारी चीजें एडिट की जाती हैं, काफी सारी चीजें छुपा दी जाती हैं, एडिट के द्वारा दिखाई जाती है, नई वे में एक्सटेंड किया जाता है।
तो ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हमें एक्साइटेड करने के लिए या वह न्यू वे में दिखाने के लिए ट्राई किया गया हो। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रेलर को देखकर हम कुछ और चीज़ें सोचें, इमेजिन करें एंड एक्साइटेड हो जाएं, बट जब हम मूवी देखने जाएं तो हमें अलग ही सरप्राइज मिल जाए और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएं। तो इस वजह से जो हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, जैसे पीटर कोकून के अंदर जा रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, उसकी ब्लैक आईज हो रही है, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें एज ए पीटर एंड जो वेनम सिम्बियोट है उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा हो। और देखो तुम यहाँ पर खुद इमेजिन कर सकते हो कि ब्रांडिनो डे की तरफ से 2 ट्रेलर्स आ गए, कुछ टीवी एंड न्यूज रिपोर्टिंग्स भी आ गई, कुछ स्पॉट्स भी देखने के लिए मिल गई, कुछ इमेजेस भी वायरल हो गई, बट अभी तक पीटर मैन पीटर में ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। जैसे इतनी सारी चीजें में केवल हमें एक सीन देखने के लिए मिला है जिससे पीटर के साथ म्यूटेशन हो रहा है एंड पीटर मैन पीटर की तरफ जा रहा है, और वो सीन है कोकून वाला। जिससे ब्रांडिनो डे की तरफ से इतनी सारी चीजें रिवील होने के बाद इनमें तो कुछ अपडेट या फिर कुछ ऐसे सीन्स तो होने ही चाहिए जिससे हमें पता चलता कि पीटर मैन पीटर की तरफ जा रहा है, जिससे उसके मल्टीपल्स हैंड्स निकल रहे हैं, मल्टीपल्स गर्दन्स निकल रही हैं, मल्टीपल्स उसकी अंदर से कुछ और चीजें निकल कर आ रही हैं, ये सारी चीजें दिखाई जाती, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे यही पता चलता है कि पीटर ब्रांड न्यू डे मूवी में मैन पीटर नहीं बन रहा है, एक्चुअली वो वेनम के साथ बॉन्ड बना रहा है। और देखो ट्रेलर के अंदर हल्क को पूरी तरह रिवील कर दिया एंड उसके इनोवेटेड डिवाइस को भी एक्सपोज कर दिया है कि हाँ उसी की वजह से ब्रूस एज अ हल्क को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहा था और हल्क हमें ग्रे हल्क में दिखने वाला है, ये भी कंफर्म हो गया है। और इसी के साथ ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर से यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया है कि ब्रूस हल्क में कन्वर्ट होने के बाद पीटर की हेल्प नहीं करने वाला, बल्कि पीटर को ही वो पनिश करने वाला है एंड उसे थ्रेट पहुंचाएगा। बट ये सारी चीजें आने के बाद सभी ने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी और वो है एज अ मूवी की मेन विलन टूम्बस्टोन, एंड टूम्बस्टोन को इस तरीके से इग्नोर करा जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर कर दी थी। और टूम्बस्टोन के बारे में किसी भी अपडेट या किसी भी ट्रेलर या किसी भी फैक्ट या किसी भी स्टोरी किसी में भी उसका नाम नहीं आया है, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि मार्वल ब्रांड न्यू डे में टूम्बस्टोन के साथ साथ किसी और विलन को भी दिखाने वाला है। एंड ये भी हो सकता है कि मार्वल टूम्बस्टोन को इसलिए भी हाइड कर रहा है कि उसके कैरेक्टर या उसकी पावर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, और हो सकता है कि उसे ब्रांड न्यू डे में और ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड अलग एक्सेंट या फिर अलग वे में दिखा दिया जाए। क्योंकि जो मूवी के 5 जो मेन कैरेक्टर्स है जिनमें से 3 रिवील हो चुके हैं, जैसे स्पाइडरमैन रिवील हो गया, स्कॉर्पियन रिवील हो गया, हल्क रिवील हो गया, बट बचे हुए 2 कैरेक्टर, पहली सैडी सिंह एंड दूसरी टूम्बस्टोन, ये कैरेक्टर एज अभी रिवील नहीं हुए। तो हो सकता है कि ये 2 मेन मूवी के कैरेक्टर्स हैं। और देखो याद करो जब ब्रांड न्यू डे की स्क्रीनिंग चल रही थी तब मैंने आपको बताया था कि सब लोगों ने ब्रांड न्यू डे में पीटर के काम को पसंद नहीं करा जितना सैडी सिंह एज जीन ग्रेन के काम को पसंद करा, क्योंकि जीन ग्रेन ने इतनी डेडिकेशन से काम किया है कि वो कैरेक्टर सबको पसंद आया है। तो हो सकता है कि मार्वल ने उसके कैरेक्टर के साथ मतलब जीन ग्रेन के साथ कुछ अलग ट्राई करा है एंड वो इतना पावरफुल कैरेक्टर दिखाया है कि ब्रांड न्यू डे में उसके अलावा शायद ही कोई पावरफुल कैरेक्टर है। और ये वाली बात तो पहले भी कंफर्म हो चुकी है कि सैडी सिंह ही एक विलन कैटेगरी में दिखेगी, बट बाद में वो चेंज हो जाती है ऐसे सुपर हीरोज में, क्योंकि वो अपने माइंड में कंट्रोल पावर ना करने की वजह से सबको करप्ट करती है, सबके माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर उनको विलन बना देती है। बट ये सारी चीजें मूवी एंड होते होते चेंज हो जाती है और सैडी सिंह जो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो कंट्रोल करना सीख जाती है। एंड इसी के साथ जितने भी लोग उसने अपने माइंडिंग पावर से करप्ट किए थे उन सभी को भी वो ठीक कर देती है। एंड ये सारी चीजें होने के बाद ये सभी कैरेक्टर एंड सुपर एक साथ आ जाते हैं एंड मूवी के मेन विलन थे फाइट करते हैं एंड मेन विलन टूम्बस्टोन है। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर के साथ जो म्यूटेशन हो रहा है वो उसके मैन पीटर की वजह से हो रहा है या वेनम ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया उसकी वजह से हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 5 के बारे में। तो देखो स्पाइडरमैन 5 को लेकर ये अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि स्पाइडरमैन 5 मार्वल की तरफ से कंफर्म हो गई और इसकी स्क्रिप्ट वही काम स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 5 को भी डेलिन क्रिस्टिन क्रिटोन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। और देखो इस मूवी को भी टॉम हॉलैंड ही एज ए लीड स्पाइडरमैन में दिखने वाले हैं और ये मूवी आने वाली है नेक्स्ट सागा में ब्लैक पैंथर के बाद। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक न्यू बात और बता देता हूँ कि टॉम का स्पाइडरमैन 5 के साथ स्पाइडरमैन कैरेक्टर के साथ मार्वल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है कि मार्वल न्यू स्पाइडरमैन के लिए किसी और कैरेक्टर को कास्ट कर ले। बट हाँ अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि स्पाइडरमैन 5 के बाद न्यू स्पाइडरमैन मार्वल में एंट्री कर रहा है या नहीं, या टॉम ही स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन 5 के बाद मार्वल में कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, ये जरूर कंफर्म हो गया कि स्पाइडरमैन 5 तक एज अ टॉमी स्पाइडरमैन कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।